नमस्कार साथियों, मैं तीसरा वीडियो लेकर के बिहार स्पेशल में आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। 2 वीडियो को आप लोगों ने देखा और उसी क्रम में यह तीसरा वीडियो बिहार स्पेशल के नाम से जो बीपीएससी की परीक्षा या सीडीपीओ की परीक्षा या बिहार के लिए जो दरोगा की परीक्षा होने वाली है, इसके साथ ही बिहार एसएससी के द्वारा परीक्षा जो होने वाली है उसी को ध्यान में रख करके हम लोग इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे आज हम लोग कुछ आंदोलन के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे और इसमें है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में मुख्य रूप से बिहार से संबंधित जो किसान आंदोलन है यहाँ हम लोग देख रहे हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम लोग लें तो वह है चंपारण सत्याग्रह और उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम यहाँ पर आ जाता है। इनसे बार बार परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जाता है, केवल पीटी में ही नहीं बल्कि मुख्य परीक्षा में भी जीएस में बिहार की उसमें भी इन लोगों से प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। अब यहाँ चंपारण सत्याग्रह की हम लोग बात करें तो बिहार के चंपारण में 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसको यहाँ 3 कठिया पद्धति कहा गया है। 3 कठिया, और यही इस सत्याग्रह का मूल कारण था। नील की खेती करने से उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती थी। नील का जो उत्पादन किया जाता था उसका उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए किसानों ने इस सत्याग्रह को गांधी जी के माध्यम से संचालित किया। मोतिहारी के समीप एक गांव था, वह है मुरली भरहवा, और यहीं के राजकुमार शुक्ल जो सबसे बड़े किसान थे, वह गांधी जी से मिलते हैं जाकर के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में, और वहां गांधी जी को चंपारण आने की अनुरोध किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचते हैं और लोगों से मिलते हैं और इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं, और वह गांव है जसौली पट्टी। जसौली पट्टी नामक गांव से इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा किया गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी, बाबा नरहरि पारिक और महादेव देसाई आदि ने सहयोग किया था। चंपारण के जो सबसे प्रमुख थे राजकुमार शुक्ल, वह भी इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। इस समय अल्बर्ट गेटे बिहार के उपराज्यपाल थे। उन्होंने गांधी जी को चंपारण छोड़ देने का आदेश जारी किया, जिसको गांधी जी ने इनकार कर दिया और इसके एवज में जो भी सजा था उसको भुगतने के लिए भी तैयार हो गए। अंततः सरकार ने चंपारण कृषक समिति का गठन किया, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया, और उस समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया, चंपारण में जो नील की कृषि की जा रही थी उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। इस प्रकार गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया यह प्रथम आंदोलन था जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था, पूर्ण रूप से सफल माना गया। और इसी आंदोलन की सफलता पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, चंपारण सत्याग्रह को भारत की राष्ट्रीय आंदोलन का परिवर्तनीय बिंदु भी कहा गया। अब इसी आंदोलन का जबरदस्त प्रभाव पड़ जाता है जो अन्य आंदोलन हम लोग यहाँ देख रहे हैं। जैसे दरभंगा में किसान आंदोलन विद्यानंद शर्मा के द्वारा दरभंगा राज्य के विरुद्ध जो है यह आंदोलन चलाया गया था। तो यहाँ पर नेतृत्वकर्ता का नाम हम लोग देख सकते हैं। यह आंदोलन बहुत हद तक सफल भी माना गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं गया में किसान आंदोलन। यहाँ अकाल पड़ गया था और कृषक जो थे लगान देने की स्थिति में नहीं थे। जब लगान जबरदस्ती वसूल करने की बात आई तो यहाँ कारजानंद शर्मा निकल करके सामने आते हैं और वह नेतृत्व प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार यह आंदोलन गया के क्षेत्र में संचालित किया गया। बकास्त भूमि आंदोलन
जिसको बढ़िया ताल आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस आंदोलन में हिंसा का प्रयोग जो है वह कर दिया गया, इसलिए सरकार ने इस आंदोलन को पूर्ण रूप से कुचल दिया। अब इसके बाद जो प्रश्न हम लोगों का ज्यादा पूछा जाता है वह है स्वामी सहजानंद सरस्वती। सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में सबसे प्रमुख किसान नेता कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जिनको जुबैर हुसैन और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भी सहयोग प्रदान किया था। और इन्हीं के नेतृत्व में बिहार में किसान आंदोलन को संचालित किया गया था। 1928 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक किसान सभा का गठन किया गया। यह पॉइंट जो है बीपीएससी में पूछा जा चुका है और इसी के नेतृत्व में पटना के समीप बिहटा में एक भव्य किसान आंदोलन का संचालन किया गया, जिसका नेतृत्व जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अब बिहटा में जो किसान सम्मेलन या आंदोलन चलाया गया उससे स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत स्तर पर लोकप्रिय हो गए और इसका परिणाम था कि 1936 में लखनऊ में जब किसान आंदोलन चलाया जा रहा था और अखिल भारतीय किसान सभा का वहां सम्मेलन किया जा रहा था, तो इन्हीं को अध्यक्ष चुना गया, जिसका समर्थन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। लेकिन सत्य यह भी है कि आजादी के पहले किसानों की दशा में बहुत अधिक सुधार दिखाई नहीं पड़ता है। सरकार के द्वारा वैसा प्रयास नहीं किया गया। इसलिए जब देश आजाद हुआ और विकास की गति को तेज करने के लिए जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया तो उसमें कृषि को पहला स्थान दिया गया। फिर भी अभी और भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है।